नमस्कार आप सबको। मेरा नाम अनिल है और मैं सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से हूँ। सामुदायिक रेडियो ये आपके सोलन का रेडियो है और ये हिमाचल का पहले नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। कम्युनिटी रेडियो का मतलब ये होता है कि हम कम्युनिटी में काम करते हैं, समुदाय में काम करते हैं। जैसे आप समुदाय हैं, आप हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, तो आज हम आपके बीच आए हैं। आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं बुढ़ापे को लेके, क्योंकि सरकार जो है वो कई तरह की योजनाएं बुजुर्गों के लिए चलाती है। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, विकलांगता को लेके बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई है। जैसे मान लीजिए 60 साल के बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो जाती है। किसी के घुटने काम नहीं करते, किसी को आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनता है, तो उसके लिए क्या है कि सरकार जो है वो मुफ्त जो उपकरण है वो देती है। जो वॉकर होते हैं वो मुफ्त देती है, चश्मे मुफ्त देती है, छड़ी मुफ्त देती है। बस कुछ एक नियम और शर्तें होती हैं सरकार की, उसको हमें पूरा करना होता है। फिर वो सरकार जो है वो सारा आपका जो वहन है वो फ्री करती है। जैसे कुछ हमारे बीपीएल परिवारों से लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि कोई बुजुर्ग है, बीपीएल परिवार से है, उसकी एक महीने की कमाई 15,000 रुपए से कम है, तो जो सरकार है वो जिस तरह की भी उनको विकलांगता होगी वो उनको मुफ्त देगा, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा एक ये है कि हमारे बुजुर्गों के साथ ना कई सारी बातें होती है घर में, जिसे बुजुर्ग जो है वो नहीं बता पाते, शर्म के मारे, या परिवार को कुछ ऐसा बोलेगा, आस पड़ोस में बात होगी कि ये तो ऐसा बाप है, ऐसी माँ है जो अपने बच्चों के बारे में गलत बोल रहा है घर परिवार में। तो ऐसे क्या है कि बुजुर्ग जो है ना वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, अकेले पड़ जाते हैं वो, क्योंकि उनके बच्चे उनका अपना ही साथ नहीं देते। बहुत बड़ी सारी जगहों पे ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि सरकार ने एक नंबर जारी किया है, टोल फ्री नंबर है। आप अपने फोन से कीजिए, किसी भी फोन से कीजिए, 14567 ये नंबर है, 14567। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल करिए, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक कभी भी कॉल करिए। आपकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। आप चाहे मानसिक रूप से परेशान हैं, आपको आपके घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं वो साथ दे रहे हैं, तो आप बताइए सरकार के आला अधिकारियों को, वो समस्या का निवारण करेंगे। आपके कानूनी अधिकार हैं, आपके जो बेटे हैं या कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको रखने से मना कर रहे हैं, वो आपको खाना देने से मना कर रहे हैं, तो उसका निपटारा भी उस नंबर के द्वारा होगा। पर सबसे पहले कोशिश ये करें कि जो समस्याएं हैं घर की वो घर के लोगों के द्वारा ही सुलझा ली जाए। ठीक है, अगर उसके बाद भी घर वाले नहीं सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने तो बुजुर्गों को रखना ही नहीं है, वो तो बोझ है हमारे लिए, कौन उनकी सेवा करेगा, है कौन उनके सारा दिन रहेगा, क्योंकि बुजुर्गों का और बच्चों का दिमाग ना एक टाइम पे एक जैसा ही हो जाता है। तो ऐसे में जरूरत ये होती है कि हमने बुजुर्गों को संभाल के रखना होता है। हमारे बुजुर्ग हैं तभी तो हम हैं। जब हमारे बुजुर्ग नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, मेरे अगर दादा नानी नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि वो लोग हैं तो हम हैं। इसलिए हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग अपने बुजुर्गों की, आप जैसे बुजुर्गों की हम सेवा करें। आपकी क्या कुछ परेशानियां हैं हम जाने आपसे, तभी हम आपके बीच आए हैं। आपसे भी हम बीच बीच में बात करेंगे। आपको कोई परेशानी है, जैसे अभी आप लोग बोल भी रहे हैं कि आपकी पेंशन नहीं आई है, तो कुछ सरकारी उसमें इश्यूज हैं, उसकी वजह से वो नहीं पेंशन आ रही है। लेकिन अभी क्योंकि मार्च का महीना शुरू होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर है, तो आपकी जो पेंशन है 3 महीने से जो रुकी है वो आ जाएगी, इकट्ठी आएगी, तो उस बात की आप चिंता ना करें। अभी हम जिला कल्याण अधिकारी से मिले भी थे, इस संदर्भ में हमारी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल वो बताए थे हमें, तो उन्होंने बोला था कि आ जाएंगे, अभी कुछ दिक्कत है, आपकी जो पेंशन है वो आ जाएगी। और बुजुर्गों के लिए सरकार जो है और भी कई ऐसी योजनाएं लेकर आती है। जैसे बुजुर्ग जो है वो अकेले हो जाते हैं ना, उनके साथ गप्पे मारने वाला कोई नहीं होता, तो अकेला बुजुर्ग क्या ही करेगा। चलो गांव देहात में तो ऐसा होता है कि वो अपने घर के काम कर लेगा, खेती बाड़ी कर लेगा, नाते पोती के साथ खेल लेगा। लेकिन बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं होते हैं, किसी को चलने में दिक्कत है, इधर उधर नहीं वो जा सकते। तो ऐसे में क्या कि सरकार ने डे केयर सेंटर बनाए हुए हैं, एक वृद्धाश्रम होते हैं ना, चलो वहाँ पे चले गए, थोड़ी देर वहाँ पे अपने जो हम उम्र होते हैं उनके साथ गप्पे शप्पे लड़ा ली। आपके सोलन में है टैंक रोड में, टैंक रोड पता है ना आपको, टैंक रोड में एक खुशी डे केयर सेंटर है। वहाँ पे सोलन की जो महिलाएं हैं वो आती है, बढ़िया वहाँ पे गाना बजाना करती है, खाना पीना करती है, 2-4 घंटे बिताएगी, फिर आराम से वहाँ पे चले जाएंगे। ये जो बैनर पे फोटो लगा है ना लेडीज का, सिर्फ लेडीज का, ये उन्हीं का ही है, खुशी डे केयर सेंटर का। और बुजुर्गों को जागरूक करने से हमने क्या किया है कि एक हमने रेडियो प्रोग्राम भी शुरू किया है। जैसे वहाँ पे लिखा है ना, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ये रेडियो पे हमने 24 प्रोग्राम चलाए हैं, आधे आधे घंटे के प्रोग्राम है, अभी 22 प्रोग्राम हम चला चुके हैं, 2 प्रोग्राम और चलने हैं। एक प्रोग्राम हम आपको भी सुनाएंगे कि हम उस प्रोग्राम में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पहले तो बुजुर्गों की समस्याओं के ऊपर बात करते हैं कि बुजुर्गों की समस्याएं क्या है। दिक्कत ये है आजकल के लोगों में कि किसी के पास टाइम नहीं है सुनने का, क्योंकि हम लोग तो आपके लिए आए हैं, हम सरकार की ओर से आए हैं, हमारा फर्ज है कि हम आप लोगों को जागरूक करें। हो सकता है कि आप लोग संपूर्ण हो, आपके परिवार वाले आपको खुश रखते हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो,
लेकिन आपके आस पड़ोस में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको, तो आप उनको बताइए कि रेडियो से ऐसी टीम आई थी जो बता रहे थे कि एक टोल फ्री नंबर था 14567, तुम्हारा बेटा तुम्हारे को खाना नहीं दे रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम इस नंबर पर कॉल करो। वो बेटे को बताएंगे कि भाई तुम्हें तुम्हारे पापा का भरण पोषण करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भी होगा, जेल भी हो सकती है। एक एसडीएम को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, फिर एसडीएम जो चिट्ठी लिखेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो समस्या का निपटारा होगा। यह है कि भरण पोषण अधिनियम एक एक्ट है, भरण पोषण अधिनियम एक्ट 2007। इसमें क्या है कि बेटे को माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी, खाना देना ही पड़ेगा। इसमें बच्चे जो है वो आनाकानी नहीं कर सकते। शायद बहुत से लोगों को, आप लोगों को इस अधिकार के बारे में नहीं पता होगा, अब तक जितना हमने पहले बताया उससे पहले तक नहीं शायद आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, आपके बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अपने आस पड़ोस में देखिए, जैसे आप बैठते हैं, फंक्शन में जाते हैं, त्योहारों में जाते हैं, लगी जाती है बातें मिलते जुलते, भाई क्या बात है, बड़ा परेशान रहता है, क्या हुआ, बोलते जी बेटा ऐसे करता है वैसे करता है। तो वो सारी चीजें हैं, तब आप बताइए उन लोगों को, क्योंकि जो सरकार है योजनाएं तो बहुत चला रही है, पर सरकार हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती। तो सरकार की ओर से हम आते हैं, हमने आपको इकट्ठे किए, आप 15-20 लोग हैं, आप 15-20 लोगों तक मैसेज चला गया, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपके रेडियो पे रिकॉर्डिंग आएगी, रेडियो पे लोग आपको सुनेंगे, अभी जो हम आपके साथ बात करेंगे, आपकी क्या समस्याएं, समस्या सुनेंगे हम आपकी, फिर वो रेडियो पे चलाएंगे, फिर वो आला अधिकारियों तक जाएगी आपकी बात कि आपकी समस्याएं क्या है, आपने पेंशन का जिक्र किया, बताइएगा जब हम आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि आपके अंदर कोई सवाल है, आप अंदर ही अंदर कोई परेशान है, तो आप हमें बताइए, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो कई बार खुद से नहीं बोल पाते। जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई लांछन लगे कि जी वो तो हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग नहीं चाहते। और हमारे पहाड़ों में तो होता ही ऐसा है, सीधे साधे लोग हैं, ज्यादा नहीं वो सोच पाते कि चलो कोई नहीं, चल रहा है, थोड़ी कट गई थोड़ी और कट जाएगी, ये एक मानसिकता होती है हमारे बुजुर्गों की। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जिंदगी के इतने अच्छे हसीन सफर देखे हैं, आगे भी चलेगा ये सब कुछ, पर ये कि ऐसे परेशान नहीं रहना है आपने। और जैसे कोई आपको समस्या है, आप बताइए प्रधान मैम को बताइए, ठीक है। प्रधान मैम के पास सोल्यूशन नहीं है तो जैसे मैंने आपको टोल फ्री नंबर बताया, उस पर आप कॉल करिए, कोई पैसा नहीं आपको देना उस पर कॉल करने का, 14567। जैसे कानूनी आपके अधिकारों की बात है, तो कानूनी अधिकारों में क्या होता है कि जैसे कई हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, एक बुढ़ापे की उम्र में आते आते उनका क्या है कि मतलब मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, वो बच्चों की तरह वो बिहेव करने लग जाते हैं ना, एक बच्चों की तरह वो चलेंगे या कुछ भी करेंगे, तो घर वाले भी सोचते हैं कि ये तो ये कहाँ हमारी प्रॉपर्टी संभाल पाएगा, तो वो जबरदस्ती वो साइन सुइन करवा के अपने नाम सब कुछ करवा लेते हैं। ये भी गलत है। बुजुर्गों के पास पूरा अधिकार है, क्योंकि एक बुजुर्ग ने एक मेहनत की है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करने के लिए, चाहे वो एक कमरा है चाहे वो 10 कमरे हैं, उस पर बुजुर्गों का पूरा अधिकार है। चाहे आपका एक छोटा सा भी खेत है, अपनी मेहनत से लिया, कैसे भी लिया होगा वो आपका है, उस पर जो है वो आपका हक है। तो आपको जो है आपके इन अधिकारों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा, आप मतलब ऐसे वंचित रह जाओगे अपने अधिकारों से। तो कई लोग है, कोई ऐसे लोग जो बीपीएल परिवारों से आ रहे हैं या दूसरे भी सामान्य वर्ग से लोग हैं जिनको कोई शारीरिक समस्या है, सब ठीक सुनता है, ठीक दिखता है, सब ठीक है सब। बच्चे खुश रखते हैं घर में, बच्चे खुश रखते हैं घर में, सब बढ़िया है ना सब। तो वैसे देखो आपने मतलब ऐसे नहीं हिचकिचाना नहीं है, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छा है। हम जितनी भी पंचायतों में गए ना, भी 8-9 पंचायतों में जा चुके हैं, सबका यही कहना है कि सब अच्छा है, बच्चे खुश रखते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर कोई ऐसी परेशानी है तो आप हमें बताइए, क्योंकि एक बार जब टाइम निकल जाता है ना तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हम आपको सुनाएंगे, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए, कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा है कदम जो खुदारी का हो, जहाँ सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी देश की धरोहर है, और इन्हीं के लिए ये ख़ास कार्यक्रम रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ द्वारा प्रसारित किया जाता है। आज हम 8वें नैरोकास्ट में हैं, ग्राम पंचायत ओछ घाट में। बहुत से हमारे साथ ये बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मेरी 80-85 है। 80-85। ठीक सुनता है, ठीक दिखता है? ठीक दिख। अच्छा, तो सरकार की ओर से योजनाएं जो चलाई जा रही है, फ़ायदा ले रहे हो आप उनका? हाँ जी। अच्छा, अंकल जी आपका नाम? सदानंद जी। कितनी उम्र है आपकी? 59 साल। 59 साल के हैं आप।
अच्छा, तो अभी तो आपको पेंशन नहीं लगी है ना? लगी हुई अच्छा, विकलांगता पेंशन है आपकी, है ना? हाँ जी। कितने टाइम से आपको ये दिक्कत है? ये 5 साल हो गए जिसको। 5 साल हो हाँ गए? अच्छा, तो समय समय से आ रही है पेंशन आपकी? ये इस महीने नहीं आई हुई है, बाकी तो समय समय पर आ रही है। चलो, इस बार कुछ हो सकती है दिक्कत। और परिवार में कौन कौन है? बच्चे 4 पोते पोतियाँ हैं। अच्छा, हाँ, किसके साथ रहते हो आप? मैं बच्चे लड़के के साथ है। लड़के के साथ हाँ, रहते हाँ, हैं? हाँ। खुश रखते हैं आपको सब? आप भी खुश हैं? ठीक कोई है जी। परेशानी? नहीं नहीं, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकल जी। कोई नहीं। जी अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मनीराम। कितने साल के हैं आप? 67 साल। अच्छा, 67 साल के हैं। और पेंशन आपकी भी लगी हुई है? हाँ जी, पेंशन लगी हुई है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है जी। सब ठीक है? अच्छा, जैसे हमने आपको एक टोल फ्री नंबर बताया, इसके बारे में पहले पता था आपको? नहीं जी, पहले नहीं था। तो इस नंबर को नोट रखना है आपने, आपके काम ना आए। आपके आस पड़ोस में किसी को हो तो आपने बताना उसको, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है महाराज। अंकल जी, आपका नाम? सीताराम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 73 साल। आप भी 73 साल के हैं। और वर्तमान में क्या कुछ काम करते रहे हैं आप? क्या क्या किया आपने? बस जमींदाराई किया और क्या करना। जमींदाराई किया। क्या कुछ लगाया आजकल खेतों में? खेतों में बस ये मटर वगैरह लगा रखे और तो मटर ठीक हो जाते हैं? हाँ, ठीक ही है। चला रहता है सीजन, मतलब ठीक निकल जाता है? हाँ, ठीक ही। अच्छा जी, आपका नाम? देवदत्त। कितनी उम्र है आपकी? 68 साल। आप 68 साल के हैं। और पेंशन आपको भी लगी हुई है? हाँ जी, लेकिन आप सरकारी सेवा में रहे हैं या अभी जमींदारी में? नहीं, जिम्मेदारी में। जमींदारी में। हाँ जी। आपका भी यही मटर का लहसुन का ही चलता है? हाँ जी, हाँ जी, खेती बाड़ी। ठीक हो जाती है फसल? हाँ, ठीक ही होती है। अच्छा, और कौन कौन है परिवार में? बेटा, बहू, पोते पोती है। तो पूरी तरह से सेवा करते हैं आपकी बुढ़ापे में? हाँ जी, हाँ जी। कोई शिकायत तो नहीं है उनसे? नहीं नहीं नहीं। पक्का? हाँ जी। अच्छा, और पेंशन समय समय से आ रही है आपको? हाँ जी, समय से आ रही। स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है जी। पक्का? हाँ, थोड़ा सुनाई कम देता था। अच्छा, सुनाई कम देता है। कितने टाइम से? ये हो गए 5-6 साल, 6-7 साल हो गए। एक कान थोड़ा से कम देते। कम सुनता है? हाँ, थोड़ा। हाँ, थोड़ा उम्र के साथ होता भी है। अगर कोई परेशानी हो तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए, फिर वो लिख के देते हैं आपको, फिर उस हिसाब से आपके लिए जो सरकार दूसरे वो करेगी सहायता। ठीक है जी? ठीक है। धन्यवाद अंकल जी। जी, आपका नाम? मोहम्मद जी। कितने साल के हैं आप? 64 के। 64 साल के हैं। और आप क्या कुछ करते रहे हैं पहले? बस यही खेती बाड़ी करते थे। सब खेती बाड़ी वाले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है? बेटा बहू है जी, हाँ। बाकी मदर है। अच्छा अच्छा, आंटी जी भी हैं? फिर तो आप बड़े खुश हैं। आप, आपकी माता जी आपके साथ है अभी भी इस उम्र में? आप 64 साल के हैं। और माता जी? माता जी 90 की है जी। 90 साल के? फिर तो आपको सेवा करनी पड़ती है ना उनकी? ये भी सेवा खुद करती है ना? ठीक है जी। तो वो देते हैं आपको सेवा करने का मौका या खुद चलते फिरते बढ़िया हैं? चलते फिरते हैं भी। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो आपसे एक सवाल था कि जैसे बड़े सारे लोग होते हैं ना जो बुज़ुर्गों को बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। आपने बताया कि आपकी माताजी की उम्र 90 साल की है, तो आपको सेवा करना अच्छा लगता है उनकी? सेवा करना अच्छा लगता है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो बुज़ुर्गों को बोझ मानते हैं? वो तो गलत है जी, मतलब जो बोझ मानते हैं। जब तक उन्होंने हमारे को पाला पोसा तो ये हमारी फर्ज बनता है सेवा करना उनका। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। तो अभी पेंशन माता जी को भी आ रही है? हाँ जी, माता जी को आ रही है। और आपको भी? चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे खुश रहिए और माता जी की सेवा करते रहिए। धन्यवाद जी। आपका नाम सर? महेंद्र पाल। कितने साल के हैं? 62 साल के? हाँ जी। और आपको भी पेंशन लगी हुई है? हाँ जी, पेंशन लगी है। अच्छा, तो पेंशन 2 साल से है? नहीं, 1 ही साल हुआ अभी। 1 ही साल हुआ। कितनी पेंशन आ चुकी है अभी? अभी 2 ही बार आई हुई। 2 ही बार आई? हाँ, अक्टूबर के बाद नहीं आई हुई। अक्टूबर के बाद नहीं आई है। तो जैसे अभी हमने एक टोल फ्री नंबर बताया है 14567, इसके बारे में पहले पता था आपको? नहीं जी। अच्छा, और दूसरे जो कानूनी अधिकार थे उसके बारे में जानकारी थी आपको कि जैसे बेटे जो हैं हाँ जी, आपको खाना नहीं वो दे रहे हैं तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी थी आपको? नहीं, ऐसी तो थी नहीं, पर ऐसी समस्या है ही नहीं। बिल्कुल, ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। जो बच्चे हैं वो खुश रखे माँ बाप को। हाँ जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? ठीक महाराज। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 90 साल जी। 90 साल के हो गए हैं आप? क्या बात है। और अभी भी पूरी तरह स्वस्थ है? ठीक सुनता है, ठीक दिखता है, कोई परेशानी तो नहीं है? ना, इतनी तो कोई परेशानी नहीं है। आजकल दिखता भी ठीक है सब कुछ। आपका नाम? जगदीश चंद जी। जी, कितने साल है कि आप? 67 साल।
आप 67 साल के हैं और आपके घर यही है? और कौन कौन है परिवार में? बेटा है जी, 2 बेटे हैं, दो बहू बेटे है, दोनों की पोता शादी हो गई पोती है? है, एक ही। अच्छा, और पेंशन कितने टाइम से लगी हुई है आपको? बस पेंशन लगी मेरा 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो नहीं है आपको? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। घर वाले खुश रखते हैं? कुछ है सब। कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं। पक्का? पक्का है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? महेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा, कितने साल के हैं आप? 69। 69 के हो। और कौन कौन है परिवार में? बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा, बहू हैं। अच्छा, और आप क्या कुछ करते रहे हैं पहले? पहले से ही जिम्मेदार एग्रीकल्चर। वही क्या कुछ यहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती, किस चीज़ की? खेती बाड़ी तो मक्की की होती है, टमाटर की होती है, मटर की पर है भगवान पर डिपेंड। हाँ, मौसम ठीक रहे। अगर मौसम ठीक है तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। मक्की की हो जाती है इधर, क्योंकि मक्की तो गर्म इलाकों पे ज़्यादा होती है ना? नहीं, यहाँ गर्मी ठीक है। यहाँ ठीक है। हाइट वाली मक्की अच्छी होती है। अच्छा, पर बारिश पर डिपेंड है। हाँ, बारिश पर डिपेंड है। तो मक्की अपने गुजारे लायक होती है, आगे भी उसको देते हैं? अपने गुजारे लायक भी होती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो आगे सप्लाई कर देते हैं। सप्लाई भी हो जाती है। और जैसे परिवार का आपने जिक्र किया, परिवार में सब कुशल मंगल? सब ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बच्चे सेवा कर रहे हैं। भगवान ना करे आगे भी ऐसी कोई स्थिति बने। आपके बच्चे जो हैं वो औरों के लिए रोल मॉडल हैं? बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन अच्छी दे रखी बच्चों को। बिल्कुल, बच्चे शिक्षित होंगे तो वो शिक्षा का प्रभाव दिखता है सर। अभी तक तो कोई मौका दिया है नहीं बच्चे ने, आगे भी ना दे तो अच्छी बात है। नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद। हम? मेरा नाम संतोष देवी है जी। कितने साल के हो आप? 65 साल की हूँ जी। सब ठीक हैं? सब ठीक है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बेटा है, बहू है। अच्छा, 2 पोता पोती है जी, एक लड़का एक लड़की है जी। हाँ जी। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं जी, दिक्कत परेशानी मेरे को तो कुछ नहीं है जी। अच्छा जी। अपने आसपास में कोई ऐसे लोग देखे हो आपने? हाँ जी, ऐसे तो कोई भी ठीक नहीं है आजकल, पर ऐसे भी चलो चलता रहता है, ठीक है। हाँ, वैसे तो कुछ ऊपर नीचे तो होती रहती है बात। ऊपर नीचे तो होती रहती है जी। बाकी ठीक है ना? बाकी ठीक हूँ जी। आंटी जी धन्यवाद जी। आपका नाम? पुष्पा शर्मा। कितने साल के हो आप? 63। अच्छा, और पेंशन आपको मिल रही है? हाँ जी, अब की बार नहीं आ रही बस। और अंकल जी क्या करते हैं? घर में खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। और कौन कौन है परिवार में? बेटा, पोता पोती। अच्छा, तो बहू ठीक सेवा करती है? ठीक है। लड़ाई वड़ाई तो नहीं करते? नहीं नहीं। पक्का? पक्का, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। आंटी जी आपका नाम? सत्या देवी। कितने साल के हो आप? 64। 64 के हैं। कौन कौन है परिवार में? बहू, बेटे। अच्छा, कितने बेटे हैं? 2। दोनों की शादी हो गई है? अच्छा, तो सबसे ज़्यादा लगाव कौन से बेटे के साथ है, बड़े या छोटे? दोनों के साथ। दोनों के साथ? हाँ जी। नहीं, जब लड़ाई झगड़ा होता है हैं, भाई आपस में ऐसे नहीं लड़ते, कभी कभी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है? सब मतलब कुशल मंगल हैं। और बहुएं खुश रखती हैं, टाइम पे खाना, सब चीज़, कोई परेशानी तो नहीं ना? कोई परेशानी। चलिए ठीक है आंटी जी, धन्यवाद जी। नमस्कार आंटी जी। आपका नाम? निर्मला देवी। कितने साल के हो? 64। 64 साल हाँ के जी। हैं। तो जैसे आज हमने आपको जानकारी दी, आपकी पंचायत में आए हैं। हाँ जी। ये काम की लगी आपको? ठीक ही लगे जी। हाँ जी, ठीक ही लगी? हाँ जी, हाँ जी। जागरूक होना ज़रूरी है ना? हाँ जी, हाँ जी, जागरूक होना जरूरी है। अच्छा, और कौन कौन है परिवार में? परिवार में एक बेटा है, बहू है। अच्छा, बच्चा है छोटा सा। बहू खूब सेवा करती है? हाँ जी, सब ठीक है। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। हाँ जी। नमस्कार बेटा। क्या नाम है आपका? कितने साल के हो? 60 साल के। 60 साल के। हाँ जी। और पेंशन कितने टाइम से आ रही है? अभी तो पहली आनी थी, अब पता नहीं आई नहीं। पहली आनी है? हाँ। इतने लेट क्यों लगाई? पेंशन तो 60 साल के बाद लग जाती है। हाँ, बस आई नहीं रही अभी। अभी तो एक मतलब पहली ही पेंशन आनी है आपकी? इससे पहले नहीं आई? पता नहीं, पूछना पड़ेगा, डाकखाने में पूछ न रखा भी। अच्छा, आ जाएगी, आप लोगों की पेंशन आ जाएगी, है ना? और परिवार में कौन कौन है? बेटा, बहू, 2 बेटे, पोता पोती। और स्वस्थ हैं पूरी तरह से, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आंटी जी। जी आपका नाम? श्यामा जी। कितने साल के हो? 75 साल? हाँ जी। कौन कौन है परिवार में? बेटा, 2 पोते जी। हाँ जी, पड़ोतिया। अच्छा, पड़ोतिया भी है? हाँ जी, शादी कर। मतलब पोते की शादी हो गई है? अच्छा, अच्छा, आपने तो कई सावन देख लिए हैं फिर, हैं? बढ़िया। खुश हैं आप? हाँ जी, खुश है। अच्छा, खुश है जी। और घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं आपको, बहू या बेटा? बेटा बहू सब करते जी, प्यार में सब करते? सब करते जी। हाँ, पोते भी। ऐसे तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, ना 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 ना। चलिए, शुक्रिया आंटी जी। हाँ जी, शुक्रिया जी। आंटी जी नमस्कार। नाम आपका?
निर्मला देवी। कितने साल के हो? 60 साल के। आप 60 साल के हैं? पेंशन लगी हुई है या करना है अभी? लगी हुई विधवा वाली। अच्छा, विधवा पेंशन है। बुढ़ापा पेंशन नहीं लगी है आपको? अच्छा, अंकल जी बीमार थे? हाँ जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया उनको? हो गए 20-25 साल। अच्छा, 20-25 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो फिर काफ़ी कम उम्र में चले गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे किया आपने? ऐसे किया, दिहाड़ियाँ लगा के। और अच्छा, पेंशन, विधवा पेंशन कब लगी थी आपको? वो लगी मेरे को 5-6 साल बाद लगी थी। अच्छा, बेटे क्या करते हैं आपके? बेटा पेंटर है। पेंटर है? बेटी भी है? बेटी की शादी कर दी। और बेटे की शादी हो गई है? हाँ जी। अच्छा, पोते 4 पोतियाँ। चारों पोतियाँ हैं? 4 पोती, 3 पोतियाँ, 1 पोता है। पोता सबसे छोटा है? हाँ जी। सबसे छोटा है। चलो, फिर तो खुशियाँ आ गई आपके घर में। हाँ जी। है ना? पोते के साथ मन लगा रहता है। बहू खूब सेवा करती है? बढ़िया करते हैं। कोई ऐसा दुख तो नहीं मन में? नहीं जी। है ना? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलो चले ही रहते हैं, पर ये है कि पोता है आपके साथ, बेटा है, बहू है, उनमें खुशियाँ ढूंढनी है। हाँ जी। है ना? ठीक। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। ठीक है जी। नमस्कार आंटी जी, आपका नाम? रामेश्वरी। आप कितने साल के हो? 70 साल का। 70 साल के हैं? हाँ, अब लगे 70 को। अब लगे। और पेंशन कब से लगी हुई है आपको? पेंशन तो बीडो ही लग रही है। बीडो ही लगी? बीडो लगी हुई। अच्छा, 5-6 साल हो रहे, बस अभी लगाई थी। अच्छा अच्छा। और परिवार में कौन कौन है? 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, सब। कितने पोते हैं? पोते तो 3 हैं। 3 पोते हैं? सबसे प्यारा पोता कौन है? सभी प्यारे हैं, कौन? ना, एक होता है ना कि नहीं इस बच्चे से लगाव ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बड़े बच्चे के जो बच्चे हैं वो प्यारे होते हैं। ऐसा तो है ना, बड़े बच्चे के कहानी से कम सुनता है, उसको ज़्यादा ऐसा होता है। अच्छा, उनको कम सुनता है? हाँ, बहुत कम सुनता है। अच्छा, जो बड़े बेटे हैं आपके? हाँ, बड़े बेटे का बेटा है जो पोता है। अच्छा, पोते को कम सुनता है। हाँ। कितने टाइम से उनको ये प्रॉब्लम? पता नहीं, हमारे को तो अब लगाने बाद में पता, जब पढ़ाई में अच्छा रहा, पीछे रहा। अच्छा, कितने साल का है वो? वो तो हो गया 14 साल का। 14 साल का। तो डॉक्टर को दिखाया, क्या बोल रहे हैं? उसके बोलते हैं नसें कमज़ोर है कैसे, दिमाग की। वो गाने वाने तो नहीं सुनता ज़्यादा ऊंची आवाज़ में? नहीं, कहाँ सुनना, जब सुनता ही नहीं, कान से नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनता। मशीन लगी हुई है? ऐसे बस मुँह से ले लेता, मुँह से ले लेता ना भी, कोई मेरे को बुला ले, जाए पीछे चल जाए, पीछे से कोई पता नहीं लगता। पीछे से कोई आवाज़ दे नहीं, तब नहीं लगेगा पता। अच्छा। सामने ले लेता मुँह का। अच्छा, कान से क्या सुना वो नहीं लगता पता? नहीं लगता पता। एक कान में कहीं माड़ी सी आवाज़ आती, कहीं जो कान में बोलना ना बीच में, तब सुनता, कहीं। और दूसरे से बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। इसके बारे में ना प्रधान मैम से बात करो, आपके बच्चे को जो है वो पेंशन लग सकती है। है। लगा दी, वो तो पेंशन लगी हुई है? अब लगी। हाँ, अभी मिली नहीं है, वैसे कर रहे बात। अब आ गई है? आ गई। चलो, तब तो बढ़िया है। शिमले गई थी ना, उन्होंने बोला ऑपरेशन कराओ। अच्छा। 10 लाख जमा कराओ, तो डॉक्टर से सलाह, हाँ ये बोले ना से वो करनी। अच्छा। तब हमने बोला चलो पैसे तो कर लेंगे, ज़मीन है हमारे पास, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। घर में ना भी हो। फिर तब डॉक्टर से राय ली, उन्होंने बोला बड़ी नशे होती कहीं, अब ऐसा भी बोलने में ठीक है, चलने में ठीक है, ऐसा ठीक है सब कुछ उसका। तो हमने कराया, मशीन लगवा दिया। नहीं, मशीन भी ठीक है, बढ़िया है। लगवा रहे पे सुनता ही नहीं, उसमें वो मना ही करता, मुँह का ही लेता ज़्यादा। तो अच्छा, मुँह से लेता। मशीन लगानी पड़ती है? हाँ, नहीं लगाता वो, वैसे बोलते टन टन बहुत जोर के। हाँ, वो आवाज़ आती होगी ना कान में। वो नहीं लेता, बस मुँह से ही लेता। टीचर भी अच्छे कराते पढ़ाई उसकी। अच्छा। मुँह के पास है, समझा के। ऐसा कुछ नहीं, 9वीं में हो गया वो। अच्छा। ऐसा तो कुछ नहीं। चलिए, कोई नहीं, खुश रखिए उनको भी और आप भी खुश रहिए। हाँ, बस ऐसा ही है। ऐसे तो ठीक है, सब परिवार बहुत अच्छा है, सेवा करते हैं, बात करते हैं, सुख दुख पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आंटी जी, धन्यवाद। सभी बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। और ग्राम पंचायत ओछघाट में पधारने पर आप सभी बड़े बुजुर्गों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप इस कैंप में आपने भाग लिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी मैं FM सामुदायिक सोलन रेडियो से आए हुए अनिल सर और इनके सहयोगी मोनिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने सरकार द्वारा जो बुजुर्गों को सुविधाएं दी जा रही है
उनके बारे में आज यहाँ पर हमारी पंचायत में एक जागरूक कैंप लगाया और लोगों को बताया कि उनको क्या क्या लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में इन्होंने हमारे बुजुर्गों के यहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। इन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग हमारे मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं, किसी को अपनी पीड़ा दर्द नहीं बता सकते हैं, तो इन्होंने हमें एक टोल फ्री नंबर दिया 14567। आप उस पर फ़ोन करके अपनी जो आप किसी से भी जो शेयर नहीं कर सकते, आप अपनी पीड़ा को या अपने दुख को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और हमें बताया कि खुशी नाम का एक वृद्धा आश्रम सोलन में टैंक रोड के आसपास है। इन्होंने हमें ये भी जानकारी दी, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं और अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए मैं सर, अनिल सर और मोनिका मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, वैसे मेरी पंचायत में लगभग जितने भी ओल्ड एज पेंशनर है सर, और विधवा है और जो एकल नारी हैं या विकलांग है, उनको हमने सभी को पेंशन लगा दी है। मैं वार्ड मेंबर को स्पेशली बोलती हूँ कि आप अपने वार्ड में जाओ और एक एक घर में जाओ, चेक करो कि कोई पेंशनर रहता तो नहीं है। तो मेरी पंचायत में 100% पेंशन अभी तक लग चुकी है। एक बच्चा, हमारी 14 साल का बच्चा है, उसको सुनाई नहीं देता कानों से, तो उसको भी पेंशन लगा दी हमने। और काफ़ी कई औरतें ऐसी है जो मतलब काफ़ी सालों से मायके में बैठी हुई थी, तो उनको पेंशन नहीं लगी थी, उनको भी हमने पकड़ के लाया कि आप मायके में रहते हो, एक रेजुलेशन लगता है उसमें ग्राम सभा का, या फिर वो 46+ है तो उसमें कोई वो नहीं है, तो उनको भी सबको पेंशन लगाई है। मेरी पंचायत में सबको पेंशन लगी है और सभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ सर कि इस प्रकार के जो कैंप है वो भविष्य में लगते रहे, ताकि हमारे बुजुर्गों को इसकी जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।